हाय फ्रेंड्स, श्रेय क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज मीन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। देखिए चतुर्भुज होता क्या है, पहले तो हम ये जानेंगे। एक ही प्लेन में चार भुजाओं से घिरी आकृति को हम चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, आप यदि आपका घर होगा तो जैसे कमरा है वो एक चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो देखिए मतलब इसमें जब चार भुजाओं से घिरी है तो इसमें चार कोण भी बनते हैं, ठीक है। और भी सारी इंफॉर्मेशन है जिसको हम टाइप वाइज पढ़ेंगे। जैसे कि मतलब चतुर्भुज के कितने प्रकार हैं, एक एक चतुर्भुज को हम लेकर अलग अलग जैसे टॉपिक लेकर हम अलग अलग चर्चा कर लेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में हम जानेंगे कि चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो देखिए हम देखते हैं कि कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। देखिए टाइप नंबर 1, एक होता है पहला टाइप समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, ओके। इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है आमने सामने की क्या होती हैं, भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। ए बी सी डी, ए बी क्या होगा, वो सी डी के समांतर होगा, और बी सी क्या होगा, ये ए डी के समांतर होगा, ठीक है, ओके। और इसमें देखिए ये दोनों क्या है, इसके डायगोनल है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज जैसे कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए इसके अंदर आ जाता है, एक आता है आयत जिसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं, ओके। एक आता है समचतुर्भुज, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रोम्बस, ओके। अब देखिए, और ये एक मिलकर दोनों एक अलग टाइप बनाते हैं वर्ग, जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं, ओके। अब देखिए आयत, आयत क्या होता है, ये एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही है। इसमें होता यह है कि आमने सामने की क्या होती हैं, भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ओके। समचतुर्भुज में क्या होता है कि इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर तो होती हैं, लेकिन इसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ओके। आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। जैसे मान लीजिए ए बी ए है तो सी डी भी क्या होगा, ए होगा। अगर ए डी बी है तो बी सी भी क्या होगा, बी होगा। आयत में ये होता है कि इसमें सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ओके। और इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी कि ओडी बराबर होगा ओबी, ठीक है, और ओ ए बराबर क्या होगा, ओसी होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसके भी डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और इसके जो डायगोनल होते हैं ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। इसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, ठीक है। और देखिए अब वर्ग में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं, और इसमें भी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यदि ए भी ए है तो बी सी भी ए होगी, सी डी भी ए होगी, और ए डी भी क्या होगी, ए होगी। इसके भी विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ओके। और ये विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, लंबवत काटते हैं, ठीक है। ये होता है समांतर चतुर्भुज का टाइप,
एक वर्ग को हम समचतुर्भुज बोलते हैं, लेकिन समचतुर्भुज को हम एक वर्ग नहीं बोलते हैं, क्योंकि वर्ग में हर एक एंगल ही होता है, ये 90 डिग्री का होता है, हर एक एंगल जो चारों भुजाओं से बनता है। लेकिन समचतुर्भुज में ये एंगल फिक्स नहीं होता है कि ये कितना होगा, ठीक है, लेकिन ये फिक्स रहता है कि इसके डायगोनल जो होते हैं ये 90 डिग्री पर कट करते हैं। ओके, एक वर्ग को हम आयत कहेंगे, लेकिन एक आयत को हम वर्ग नहीं कहेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं और बराबर होती हैं। ये ए है तो ये भी होगी, ये भी है तो ये भी होगी। वर्ग में क्या होता है, देखिए ये दोनों समानांतर है तो ये ए है, ये ए है, और बी सी क्या है, ये भी, और एडी क्या है, समानांतर है, तो बी सी ए है तो एडी भी क्या होगा, ए होगा। यानी हर स्क्वायर को हम एक रेक्टेंगल बोलेंगे, लेकिन रेक्टेंगल को वर्ग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही समचतुर्भुज में है, हर एक स्क्वायर को हम एक समचतुर्भुज बोलेंगे, लेकिन हर एक समचतुर्भुज को एक वर्ग नहीं कहेंगे, ठीक है। ये हमारा पहला टाइप हो गया समानांतर चतुर्भुज। ओके, अब एक आता है ट्रेपीजियम, जिसको बोलते हैं हम समलंब चतुर्भुज। उसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो ट्रेपीजियम हम देखते हैं। ट्रेपीजियम, क्वाड्रिलेटरल, ओके, समलंब चतुर्भुज इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें तो आमने सामने की क्या होती है, भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ए बी सी डी, और जो एक और भुजा का जो जोड़ा रहता है ये समानांतर नहीं होता है, ठीक है। इसके भी क्या होते हैं, विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर इसके बराबर होगा, और ये बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इनका रेशियो बराबर होता है, ठीक है। इसमें मतलब ये नहीं कि मतलब ये x है तो ये भी x होगा, इनका रेशियो बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ओ ए बटा ओ सी इक्वल टू ओ बी बटा ओ डी, ठीक है। इसमें होता है कि इन दोनों का रेशियो क्या होता है, रेशियो का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ओके, इसमें एक इंपॉर्टेंट केस ये आता है, जैसे कि मान लीजिए ये AD बराबर BC है, ये यदि AD बराबर BC है तो इस केस में क्या होता है, विकर्ण की लंबाई, ये वाला केस बना के लिख लीजिएगा, इफ AD बराबर BC देन BD बराबर AC होगा, ठीक है। यदि ये जो पैरेलल लाइन का जोड़ा है अगर ये बराबर है तो उस केस में क्या होंगे, विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, अब देखिए इसी को हम बोलते हैं कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा सेकेंड टाइप था। उसके बाद आ जाता है एक थर्ड टाइप, काइट, जिसको बोलते हैं काइट कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसकी भी इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। ये मैंने ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटरल एक लेक्चर पढ़ाया है, मैंने उसमें सारी इंफॉर्मेशन बताई है। इसमें लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे इसका मैंने क्षेत्रफल बता दिया है, ये जो रेशियो होता है ये मैंने बता दिया है। मतलब हर एक चीज की अलग अलग, मतलब हर एक चतुर्भुज को अलग अलग टॉपिक लेकर मैंने पढ़ाया है। जैसे ट्रेपीजियम का हुआ तो ट्रेपीजियम, स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर, रेक्टेंगल हुआ तो रेक्टेंगल, रोम्बस हुआ तो रोम्बस। ओके, इसके बाद देखते हैं हम काइट की इंफॉर्मेशन थोड़ी सी देख लेते हैं।
ये थर्ड नंबर है। काइट कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलते हैं पतंग आकार का जो चतुर्भुज रहता है। जैसे ये जो अपनी पतंग जो उड़ाते हैं ना, वही पतंग। इसमें ए है, बी है, सी है और ये डी है। इसमें क्या होता है, एक पॉइंट, इसके जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं 90 डिग्री पर कट करते हैं, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। और इसका कोई एक विकर्ण ऐसा होता है जो कि पतंग को क्या करता है, 2 भागों में विभाजित करता है, ठीक है। वैसे इस पे एग्जाम में क्वेश्चन कम पूछा जाता है, तो बस इसके बारे में बस इतना ही जानिए कि इसके विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटते हैं और एक इसका ऐसा विकर्ण होता है जो कि इस पतंग को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो उसकी भी इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं कि उसमें क्या होता है, ओके। जिसको हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, जो चतुर्भुज होता है ना अपना, इसकी चारों शीर्ष क्या होते हैं, एक सर्कल पे लाई करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए चतुर्भुज है ना, तो इसके चारों शीर्ष क्या होने चाहिए, एक वृत्त पर। जैसे मान लीजिए हर एक कॉर्नर इसका, हर एक शीर्ष क्या होता है, एक वृत्त पर होता है। जैसे मान लिया जाए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ओके। इसको इसकी लंबाई एल मान लेते हैं, इसकी एन, इसकी एम और इसकी पी। इसको मान लीजिए विकर्ण ले लेते हैं D1 और एक विकर्ण लेते हैं D2, डायगोनल, ठीक है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें जो आमने सामने के कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश के बराबर होता है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, कोण ए प्लस कोण सी बराबर कोण बी प्लस कोण डी इक्वल टू कितना होगा, 180 अंश, ठीक है। और देखिए ये एक पॉइंट नंबर ये कि एल एन प्लस एम पी ये किसके बराबर होता है, ये विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है चक्रीय चतुर्भुज में, ओके। ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम 2-3 छोटे छोटे पॉइंट हैं उसको भी देख लेते हैं, ओके। एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप, विकर्ण लंबवत काटते हैं, विकर्ण लंबवत होते हैं। एक देखिए वर्ग का होता है, विकर्ण क्या होता है, लंबवत होता है। वर्ग के विकर्ण जैसे मान लीजिए ये वर्ग है ना, तो ये 90 डिग्री के, हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। एक आपका हो जाता है सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, ओके। ये स्क्वायर हो गया, ये रोम्बस हो गया, स्क्वायर रोम्बस। और एक होता है अपना काइट, पतंग, काइट। इन तीनों चतुर्भुज के क्या होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित किस में करते हैं, विकर्ण सम
द्विभाजित करते हैं। अब कौन कौन करते हैं? एक नंबर हो गया वर्ग, ओके। एक लिख लीजिए आयत, ओके। और एक लिख लीजिए आप समचतुर्भुज। ये तीनों के विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ओके। और इसमें एक ये तीनों टाइप किसके हैं? समानांतर चतुर्भुज के। तो एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए, समांतर चतुर्भुज भी, समांतर चतुर्भुज, इसका भी विकर्ण क्या होता है? ये तो तीनों टाइप ही है समांतर चतुर्भुज के। तो इन सभी के विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब क्या होता है? ये और ये बराबर होगा, ठीक है, इसके डायगोनल। अब देखिए, अब पूछा जाता है कि कौन कौन से चतुर्भुज हमेशा चक्रीय चतुर्भुज होते हैं, वो भी आप देख लीजिए। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज होते हैं ऑलवेज, मतलब सदैव। सदैव चक्रीय चतुर्भुज कौन सा होता है? चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता यह है कि आमने सामने के कोणों का योगफल कितना, सम्मुख कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 अंश। अब देखिए, एक नंबर नोट कर लीजिए आप वर्ग। वर्ग में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो यानी आमने सामने का एंगल का योग कितना होगा? 180 अंश होगा, एक नंबर। नंबर 2 नोट कर लीजिए आप आयत। इसमें भी क्या होता है? हर एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का। तो इसमें भी सम्मुख कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 180 अंश, ओके। और एक इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, समलंब चतुर्भुज। समलंब, समद्विबाहु चतुर्भुज, ये भी एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज कहने का मतलब ये है कि जो ये पैरेलल लाइन नहीं है, ये क्या हो? बराबर हो। जैसे मान लीजिए इसका नाम ए बी सी डी रखा हो, तो ए डी बराबर अगर बी सी हो तो इसको हम बोलते हैं समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए एक ये हमारा समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज है, ठीक है। और ये एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। देखिए, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन जैसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि किनके किनके विकर्ण 90 अंश पर काटते हैं, तो आप ये याद रख लीजिए, स्क्वायर हो गया, समचतुर्भुज हो गया, पतंग हो गया। इन तीनों के अलावा किसी के विकर्ण 90 डिग्री पर कट नहीं करते हैं और विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। ये चार हम अपने माइंड में रख लीजिए। समांतर चतुर्भुज, ये आप याद रखेंगे तो सारा चीज याद रह जाएगा। समांतर चतुर्भुज के टाइप होते हैं आयत, समचतुर्भुज और वर्ग, यानी कि ये चारों, ओके। अब ये क्वेश्चन है चक्रीय चतुर्भुज। तो देखिए, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है कि आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होना चाहिए। तो वर्ग में आप जानते ही हैं कि हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। आयत में भी वही केस है कि हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो यानी कि आमने सामने के कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 180 अंश। ये दो तो हो गए। अब एक इंपॉर्टेंट केस आ जाता है समलंब चतुर्भुज का। समलंब चतुर्भुज में कौन सा? वो भी AD बराबर जब BC होगा, जो समांतर भुजा नहीं होगी, यदि वो बराबर है तो उस केस में ये समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज क्या होगा? एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है। बाकी मैंने अलग अलग चैप्टर लेकर पढ़ा दिए हैं। स्क्वायर का तो स्क्वायर का अलग पढ़ा दिया है मैंने, आप देख सकते हैं वीडियो मेरा। समचतुर्भुज सब, मतलब जो भी जितने भी प्रकार के चतुर्भुज हैं मैंने सारा को पढ़ा दिया है, ठीक है। आप वहां से जाकर देख लीजिएगा मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से, ठीक है। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।